एक बार कुछ व्यक्तियों का समूह हरिद्वार में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते वो लोग ऋषिकेश घूमते हुए पहुंचे। तो ऋषिकेश के ऊपर में नौका विहार का प्रावधान है, रिवर क्राफ्टिंग का वहां पे प्रावधान है, रिवर राफ्टिंग वगैरह वहां पे बहुत होती है। तो उन लोगों ने कहा कि भैया क्यों ना हम खुद ही नौका चलाएं और नौका को चलाकर इस कोने से उस कोने जाएं और उस कोने से फिर पुनः इस कोने आएं। सब लोगों ने विचार बनाया। तो उनमें से एक ने बोला कि भैया जब इधर से उधर जाना है और उधर से इधर आना है तो क्यों ना पहले कुछ भोजन कर लिया जाए और भोजन करने के बाद इधर से उधर चलेंगे और उधर से फिर इधर आएंगे। तो उसकी बात से सारे सहमत हो गए और सब लोगों ने मिलकर वहां पर भोजन करने का विचार बनाया। थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर में वहां पर एक पकोड़े बेचने वाला बैठा हुआ था और वो पकोड़ा भांग की बेच रहा था, प्रमादी पकोड़ा। अब सब लोगों ने उसके अंदर स्वाद देखा और उस स्वाद को चक्कर उन्होंने 2 के बजाय 4, 4 के बजाय 8, 8 के बजाय उधर पूर्ति तक उस पकोड़ों को खाया और सब आगे झूमते झामते उस नाव के अंदर और बारी बारी सारे चप्पू मार रहे हैं और मार रहे हैं और सुबह से चप्पू मारना शुरू किया। रात हो गई, अगले दिन फिर सुबह हो गई और फिर जब शाम हुई, लोगों की नींद खुली तो उनका एक मित्र जिसने पकोड़े का विचार रखा था, भोजन का विचार रखा था, उसकी जब नींद खुली तो उसने बोला कि भैया उठो उठो, हमारा किनारा आ गया। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि भैया किनारा कहाँ आया, ये तो हमने धागा ही नहीं खोला, हम तो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। एक दिन पूरा हमने गंवा लिया इस किनारे को ढूंढने के लिए और हमें कुछ नहीं पाया। यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि ये जो नाव है ये मानव शरीर है जीवात्मा का, उसके अंदर में बैठी हुई आत्मा उसके नाविक है। पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार हम लोग पकवान खाते हैं, जो भोगते हैं उधर पूर्ति तक, अंतिम छोर समय कल्प तक उस कर्मों को भोगते हैं। व्यक्ति पाप करने में भी पीछे नहीं हटता। कितनी कथाओं को सुन ले, कितने पूजाओं को कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन जब पाप करने का अवसर आता है तो वो पीछे नहीं हटता। उदय पूर्ति तक वो पाप कर्म करता रहता है, कंटिन्यू पाप करता रहता है और करते करते सुबह आ जाती है, शाम चली जाती है, जीवन की शुरुआत होती है और अंतिम समय पे पहुंच जाता है। और जब वो मरना संध होकर पहुंच जाता है, मरने को पहुंच जाता है, तो फिर वो देखता है कि अरे भैया वो तो नाव वहीं बंधी हुई है, हम तो उस नाव को उसकी रस्सी ही नहीं खोल पाए। पूरी जिंदगी पता नहीं किधर चप्पू चलाया, यही नहीं पता लगा। किनके लिए इतनी भाग दौड़ चोरी जारी करते रहे, वही पता नहीं लगा।